मंदिर का विशेषता यह है कि ये हमारे आदि पूर्वज महर्षि दामोदर मिश्र का यश है, ये उनकी कृति है। भगवान में श्री हरि विष्णु अपने चौथे अवतार का जो विग्रह है, नरसिंह भगवान की प्रतिमा मूर्ति है, उन्हीं के ठीक सामने में भगवान भोलेनाथ हैं और नवग्रह की प्रतिमाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं। और यह जो मेला है विशेषकर गेंदा के फूलों के लिए और ईख के लिए है। तमाम दर्शकों को मेरा जोहार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हजारीबाग के नरसिंह स्थान में, और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि नरसिंह स्थान में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेले का आयोजन किया जाता है और मेला बड़ा ही भव्य तरीके से लगाया गया है। पूरे मेले में खचाखच भीड़ है। आइए यहाँ पर हमारे साथ भावेश मिश्रा जी हैं, इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं मंदिर की विशेषता क्या है, इस मंदिर में भीड़ के पीछे क्या कारण है, कब से ये मंदिर स्थापित हुई। हमारे चैनल पर सर आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद आपके चैनल को भी। सर ये मंदिर के बारे में विशेषता, थोड़ा सा मंदिर का विशेषता के बारे में बताएं। मंदिर का विशेषता यह है कि ये हमारे आदि पूर्वज महर्षि दामोदर मिश्र का यश है, ये उनकी कृति है। उन्होंने प्रभु श्री हरि विष्णु का घनघोर कठोर तपस्या करके वर प्राप्त किया, जिसका ये परिणाम है कि वे विग्रह रूप में यहाँ पर रहने का स्वीकार किए। उन्होंने तपस्या के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और उन्हें यह आशीर्वाद मिला कि मैं काकभूषुंडी पर्वत जो नेपाल की तराई में अवस्थित है वहाँ पर मैं तुम्हें मिलूंगा, और वहाँ वे मिले और उनको ला करके यहाँ पर उन्होंने इसकी प्राण प्रतिष्ठा की। मंदिर की स्थापना कब हुई? मंदिर की स्थापना माना जाता है कि विक्रमी संवत 1645 ईस्वी में की गई। सर कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेले का आयोजन होता है बड़ा भव्य तरीके से। हमने चारों तरफ जब घूमा तो देखा कि यहाँ ईख जो है, लाल ईख जो है बहुत भारी मात्रा में लगे हुए थे, और ये मेले में ईख विशेष देखने को मिला, गेंदा का फूल विशेष देखने को मिला। मेले के आयोजन जो ये किया गया इतने भव्य तरीके से, आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मेले का आयोजन, इसका विशेष कारण यह है कि इस मंदिर में जो विग्रह आप जिसका कि सभी भक्तजन दर्शन करते हैं और अपनी मनोभिलाषाओं को पूर्ति करते हैं, उसकी स्थापना आज ही के दिन दामोदर मिश्र जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, इसलिए इसका मेला लगता है। और जहाँ तक ईख का प्रश्न है तो श्री हरि विष्णु को ईख बहुत ही पसंद है, और ईख अभी जैसे क्या है कि फसल जब पहली बार जब कोई चढ़ता है तो उसमें से अभी जो वक्त है वो इसके ईख के फसल का वक्त होता है, कटाई का वक्त होता है, तो किसान यहाँ पर आकर के चढ़ाते हैं और प्रभु को ईख बहुत ही पसंद है। और यह जो मेला है विशेषकर गेंदा के फूलों के लिए और ईख के लिए है। जब आप मेला में आए होंगे तो आपने देखा होगा कि गले में गेंदा फूल की माला और हाथ में ईख, यही इसकी विशेष पहचान है। अनवरत यहाँ पर सालों भर तक पूजा पाठ इत्यादि करते रहते हैं और चलते रहते हैं, और विशेषकर यहाँ पर शादी इत्यादि का भव्य आयोजन होता है, चूड़ाकरण इत्यादि किए जाते हैं, और जितने भी सनातन धर्म में पूजा पाठ के अवसर होते हैं सभी पूजा पाठ यहाँ पर करवाए जाते हैं। सर मंदिर में जानना चाहेंगे, दर्शक जानना चाहता है कि मंदिर में कौन कौन से भगवान हैं, किनकी प्रतिमा में? भगवान में श्री हरि विष्णु अपने चौथे अवतार का जो विग्रह है, नरसिंह भगवान की प्रतिमा मूर्ति है, उन्हीं के ठीक सामने में भगवान भोलेनाथ हैं और नवग्रह की प्रतिमाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं। जब मंदिर से आप थोड़ा दूर मुख्य द्वार के बाहर में आएंगे तो दाहिने तरफ में साक्षात बजरंगबली वीर हनुमान विराजमान है, और मंदिर के ठीक पूर्व में माता तुलसी रानी तुलसी चौरा के रूप में विराजमान है। और मंदिर के जब पश्चिमी भाग में आप जाएंगे तो श्री हरि विष्णु के 10 अवतार यानी कि 10 अवतार की अलग अलग मंदिरों में उनकी अलग अलग प्रतिमाएँ हैं। और मंदिर के जो दशावतार का जो मंदिर है उसी के ठीक दक्षिणी भाग में माँ काली विराजमान है, और उत्तर की तरफ में लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, और उसी के बगल में नवग्रह के मंदिर हैं। और जब आप मंदिर परिसर से जब बाहर जाएंगे उत्तरी छोर की तरफ में तो वहाँ महामाया सिद्धेश्वरी विराजमान है, जो नकटी महामाया के नाम से प्रसिद्ध है और अपने भक्तों को वह अपना आशीर्वाद देती हैं। और यह महर्षि दामोदर मिश्र की तपोस्थली है। इस मेले में कितने दूर से लोग आते हैं? इस मेले में हजारीबाग जिले के अगल बगल के जिले के अलावे अगल बगल के जो राज्य, झारखंड प्रदेश के अगल बगल के राज्य जो हैं, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं। देश भर के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते रहे हैं। विदेशी नागरिक भी यहाँ पर कभी कभार आते हैं। भावेश जी, मेले आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ मेले का आयोजन है, इसको छोड़ करके कार्तिक पूर्णिमा का अगर कोई महत्व आप बता सके तो?
कार्तिक पूर्णिमा का जो अवसर होता है, ये तो सनातन धर्म में कार्तिक ये जो महीना है, कार्तिक का महीना, ये बड़ा ही पुण्य माना जाता है। सनातन धर्मावलंबी गंगा स्नान करते हैं, एकादशी इत्यादि का जो जितने तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं सभी किए जाते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा का जो अवसर होता है वो अपने आप में बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। गंगा स्नान का क्या महत्व होता है? लोग सुबेरे उठते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, गंगा स्नान करते हैं। इसकी चर्चा तो विस्तार से की जा सकती है, लेकिन गंगा स्नान के पश्चात लोग अपने आप को शुद्धिकरण मानते हैं कि साल भर तक जो प्रतीक्षा करते हैं व्रतियाँ या व्रत करने वाले लोग, वो प्रत्येक दिन स्नान करते हैं और आज उसकी पूर्णाहुति होती है। उसी का दान करके पुण्य प्राप्ति करने का एक सुअवसर होता है लोगों के साथ। तो ये थे हमारे साथ भावेश मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि हजारीबाग नरसिंह मेला भव्य तरीके से और भव्य आयोजन किया जाता है। यहाँ पर हजारीबाग के अलावा अलग अलग शहरों से भी लोग आते हैं और भीड़, जहाँ तक कि भीड़ की बात है, भीड़ काफ़ी मात्रा में होती है। मैं महेश कुमार, एसबी लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.